जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। गुरु चरणों में एक शिष्य अनेक दिनों से रह रहा था। शिष्य थोड़ा निठल्ला किस्म का था। एक दिन गुरु ने उसे बोध देने के ख्याल से कहा कि वत्स, इसे संभाल, ये पारस पत्थर है। मैं तुझे 2 दिन के लिए दे रहा हूं। आज मैं तुझे दे रहा हूं, परसों सूर्यास्त के समय तुम ये मुझे वापस दे देना, मैं तुमसे वापस ले लूंगा। ये बेश कीमती पारस पत्थर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तुम इस पत्थर से जिस लोहे को भी स्पर्श कराओगे सब सोना हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 दिन का अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाओ और जितना चाहो उतना सोना बना लो। गुरु की बात सुनकर शिष्य अंदर ही अंदर बड़ा प्रमुदित हुआ। उसे लगा कि जैसे आज तो मुझ पर गुरु ने अपनी सारी कृपा एक साथ बरसा दी है। अब क्या है? घर आया, कल्पनाओं में खो गया। मैं अपने घर में इतने लोहे का ढेर लगाऊंगा और एक बाद इसका स्पर्श कराऊंगा, एक साथ मेरे घर में लोहे का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, ढेर खड़ा हो जाएगा। ख्वाबों में लीन हो गया। मैं तो इस धरती का शहंशाह बन जाऊंगा। मेरे पास अपार दौलत होगी। न जाने क्या क्या उसके दिमाग में चलने लगा और घर आकर के वो इसी कल्पना में खो गया। कब नींद आई उसे पता नहीं, सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा। उसने सोचा, हाँ आज मुझे लोहे को सोना बनाना है। दिमाग लगाना शुरू किया, कहाँ कहाँ से सोना लाना, लोहा लाना है, कैसे कैसे लाना है और ला करके क्या करना है। देखा अभी तो बहुत दिन है, ये काम तो थोड़े समय में भी पूरा हो सकता है। अभी तो बहुत दिन है, थोड़े समय में भी पूरा हो सकता है। ये सोच करके वो थोड़ा विश्राम कर लिया। विश्राम किया तो उसे नींद आ गई। उठा तो एकदम अकबका गया। देखा सूरज ढलने को है। झटपट तैयार होकर सोचा, चलो अब थोड़ा समय बचा है, मैं कुछ लोहा ले आऊं और उसे ही सोना बना लूं। वो आगे बढ़ा पर उसे लोहा नहीं मिला, उसे गुरु मिल गए। गुरु सामने से आते हुए मिल गए। कहे, वत्स, दिन ढल गया, सूर्यास्त हो गया, मेरा पारस मुझे दे, मेरा पारस पत्थर मुझे दे। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव माफ करे, मैंने तो अभी 1 इंच सोना नहीं बनाया है, कृपया कर आप 1 दिन की मोहलत मुझे और दे दें। अभी अभी मैं लोहा लेकर आता हूँ और सबको सोना बना लेता हूँ। गुरुदेव मुझ पर कृपा करे, 1 दिन की मोहलत और दे दें।
गुरु ने कहा जो बीते 2 दिन का उपयोग नहीं कर पाया वो आने वाले दिन का भी उपयोग नहीं कर सकता। अब वापस ले, बस एक बात ध्यान रख, कामयाब केवल वे होते हैं जो प्राप्त अवसरों का सदुपयोग करते हैं, और जो अपने अवसर को खो देते हैं वे कहीं के नहीं होते। आज बात मुझे आलस्य की करनी है। आलस्य मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा शत्रु है। नीतिकार कहते हैं आलस्य एव मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। ये हमारी प्रगति में बाधक है। इसकी वजह से हमने न जाने कितने कितने अवसर खोए। जीवन के स्वर्णिम अवसर को मनुष्य अपने आलस्य और प्रमाद में ही खो देता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये जीवन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, पर इसका लाभ केवल वे ही कर लेते हैं जो जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। जो आलस्य और प्रमाद से भरे होते हैं वे अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। आज बात मैं आलस्य की करूंगा और कुल 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहले आलस्य क्या है, उसका लक्षण क्या है ना? आलस्य क्या है ये हमें जानना है। आलस्य क्यों आता है उसका कारण जानना है। आलस्य का परिणाम क्या है ये जानना है, और आलस्य से बचने का उपाय क्या है। आलस्य क्या है, आलस्य क्यों आता है, आलस्य का परिणाम और आलस्य से बचने के उपाय, बस इन 4 बिंदुओं पर आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सबसे पहले आलस्य है। हर मनुष्य में किसी न किसी रूप में आलस्य होता है। कुछ लोगों में आलस्य की बहुलता होती है, कुछ लोगों में मंद आलस्य होता है। पर हमें ये पहचानना है कि मुझ में आलस्य है या नहीं। मैं आलसी व्यक्ति की कोटि में तो नहीं आता, ये हमें देखना है। इस संदर्भ में यदि 4 बातें आपके जीवन में दिख रही हो तो समझना मेरे जीवन में आलस्य घर किया हुआ है। आलस्य क्या है? किसी भी कार्य के प्रति अनुत्साह। अनुत्साह आलस्य का लक्षण है। अगर आप काम कर रहे हैं और काम करने में आपका उत्साह नहीं है, अरुचि है, तो ये आलस्य का ही द्योतक है। संत कहते हैं जो काम करो रुचि पूर्वक करो, उत्साह पूर्वक करो, तब उसका सही परिणाम आएगा। जो तत्पर लोग होते हैं वे छोटे काम को भी बड़ी रुचि से करते हैं, और जो प्रमादी लोग होते हैं वो बड़े बड़े काम में भी रुचि नहीं रखते। चाहे वे कार्य कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन वे उसका महत्व नहीं समझते, उसके प्रति यथोचित रुचि और उत्साह नहीं रखते, और रुचि और उत्साह के अभाव में उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिलता। वे कहीं के नहीं रहते। अपने मन को टटोलो। आप धार्मिक कार्यों की बात करिए, लौकिक कार्यों की बात कीजिए, या अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधी बातें कीजिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए। देखिए आपके लिए आलस किस तरीके से जकड़ता है, आपके लिए कैसे जकड़ता है। जैसे एक धार्मिक व्यक्ति है, उसको सुबह से उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के अगर मंदिर रोज जाना है, वो मंदिर रोज जाता है, अभिषेक पूजन करता है। तो एक व्यक्ति है जिसके मन में उमंग है, वो तत्परता से नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होगा, और नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर झटपट समय से पूर्व जाकर अपनी इस क्रिया में अपनी सहभागिता देगा। यदि आप रुचि पूर्वक अपने कार्य में तत्पर हो और उत्साह से अपने काम में जुटे हुए हो,
तो आप निरालस व्यक्ति की श्रेणी में हो। लेकिन हाँ, आप चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो अभिषेक शुरू हुआ है, शांति धारा भी होगी और लास्ट तक पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? ये क्या है? ये आलस है जो तुम्हें एक महत्वपूर्ण क्रिया के लाभ से वंचित कर रहा है। एक उदाहरण है, पढ़ाई करना है, बच्चे पढ़ते हैं, अब पढ़ रहे हैं, मन नहीं लगा, अब ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ते फिर देखते हैं। ये जो चीजें हैं, अरुचि या अनुत्साह आलस्य का पहला लक्षण। कोई भी कार्य करो, उत्साह के साथ करो, रुचि पूर्वक करो, तभी आप अपने जीवन में उसका लाभ ले पाओगे। दूसरा लक्षण, टाल मटोल। टाल मटोल, कुछ लोग हैं, हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, फिर देख लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, करते रहेंगे, लेकिन कर नहीं सकेंगे। आलस्य की सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि आलसी व्यक्ति अपने वर्तमान को भी खोता है और भविष्य को भी खोता है, क्योंकि भविष्य केवल उसके साथ होता है जो वर्तमान का सही प्रयोग करता है, वो कहीं का नहीं होता। आप अपने अंतस में झांक कर देखिए, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, आज के काम को आज और अब के काम को अभी निपटाते हो या कल पर टालते हो। अगर कल पर टाल रहे हो तो आप आलस की तरफ जा रहे हो और ये आपको अकर्मण्य बनाकर छोड़ेगा, कहीं का भी नहीं रखेगा। और अक्सर आप लोगों को घर में होता, आपके आलस के कारण कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। आप घर में कह रहे गैस खत्म होने वाली, हाँ कल ले आएंगे, है ना, शक्कर खत्म होने वाला, कल ले आएंगे, राशन कम हो रहा, हाँ कल ले आएंगे, देख लेंगे। और देखते 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 पता लगा एक दिन चूल्हा ही नहीं जला। ये क्या है? आलस है ना। टाल मटोल की प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन को बर्बाद करती है। यहां सजग और सावधान होकर के जीने की आवश्यकता है। जो काम करना है यानी करना है, उसको टाल मटोल करने से कोई फायदा नहीं। अभी कर ले, काम खत्म। टाल दोगे तो ये समझ लेना काम हल्का नहीं होगा और भारी होगा। जो समय पर काम नहीं करते, टाल मटोल करते, उनके माइंड में प्रेशर बढ़ जाता है और फिर जल्दबाजी में काम करते तो कुछ हो ही नहीं पाता, होता है ना, व्यवस्थित नहीं हो पाता। तो टाल मटोल की आदत से बचिए। एक विद्यार्थी है जो अपना कोर्स पूरा करता है, रोज मन लगा करके पढ़ता है, उसको एग्जाम में कोई चिंता नहीं होती, लेकिन एक सोचता कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। उसके ऊपर एक साथ इतना प्रेशर पड़ जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता। तो टाल मटोल की आदत से बचे। जो करना है आज का काम आज का करके ही दम लो। सोने के लिए पूरी जिंदगी है, पर काम करने के क्षण तो थोड़े ही होते हैं। जो काम है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसको तुरंत कर डालिए। प्रायः लोगों को अच्छे कार्यों में आलस आता है, बुरे कार्यों में उत्साह होता है। मैं कहता हूं भैया, अच्छे कार्य में उत्साह रखो, बुरे कार्य में भले तुम आलस करो, अच्छा है। अच्छे कार्य का उत्साह करना गुण है और बुरे कालस में आलस रखना भी एक अच्छाई है। उल्टा करते हो। अच्छा काम करो, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे,
देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कोई लाभ नहीं। टाल मटोल करने वाला व्यक्ति केवल बहाना बनाता है और वो कुछ कर नहीं पाता। बहाना बना करके औरों पर आरोप लगा देगा, लेकिन इससे काम किसका अटकता? खुद का अटकता है। इस बात को ध्यान रखो। बहुत सारे लोग बड़े बहानेबाज होते हैं, हर बात को टाल मटोल की आदत में रहते हैं। कैसे ही टाल मटोल करना है और बात को टरकाते जाना है, कोई मतलब नहीं। एक बड़ा आलसी बच्चा था, शिक्षक ने उसे एक दिन कहा इसका आलस तो मिटाना ही है। तो उसको कहा एक काम करो, तुम्हें चित्र बना कर लाना है। बोले क्या? बोले एक बिल्ली का चित्र बनाना है, फिर एक कुत्ते का चित्र बनाना है। बिल्ली का चित्र बनाना है और एक कुत्ते का चित्र बना, एक चूहे का चित्र बनाना है, फिर एक बिल्ली का चित्र बनाना है और एक कुत्ते का चित्र बनाना है। सब बच्चे तो चित्र बना कर ले आए। वो आलसी बहानेबाज था, वो गया खाली हाथ गया, उसके पास कोई चित्र नहीं। पूछा भाई क्या बात है, तुमने चित्र नहीं बनाया? सर चित्र बनाया था, चित्र बनाया था। तो फिर लाए क्यों नहीं? बोले क्या बताए सर, सबसे पहले मैंने चूहे का चित्र बनाया। चूहा एकदम जीवंत बन गया। चूहे का चित्र बनाया, चूहा एकदम जीवंत बन गया सर। उसके बाद हमने एक बिल्ली का चित्र बनाया, बिल्ली भी जीवंत बन गई और बिल्ली की जैसी नजर चूहा पे पड़ी, उसने चूहे को खा लिया। फिर बिल्ली? बोले सुनिए तो सर पूरी बात। बोले क्या हुआ? बिल्ली के बाद मैंने एक कुत्ते का चित्र बनाया सर, आपकी कृपा से कुत्ता भी पूरा जीवंत बन गया। और जैसे ही कुत्ते की नजर बिल्ली पर पड़ी, उसने बिल्ली को खा लिया, बिल्ली को खा लिया। ठीक, कुत्ता कहाँ है? कुत्ता को ले आते। बोले सर उसी को तो हम लेके आ रहे थे। सर कुत्ते को लेकर हम आ रहे थे, पर क्या बताया रास्ते में बच्चे लोगों ने उसे पत्थर मारा, वो कुत्ता कहाँ चला गया पता नहीं, मैं खोजा इसलिए लेट हो गया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? एक बात बताऊं, आलसी जीवन में बहाना बनाता है और पुरुषार्थी व्यक्ति हर समय बहाना खोजता है। बहाना बनाने वाले लोग अटक जाते हैं और बहाना खोजने वाले लोग जगत में उदाहरण बन जाते हैं, एक मिसाल प्रस्तुत करते हैं। तो अरुचि या अनुत्साह, टाल मटोल, आलस का एक लक्षण है सुस्ती। शारीरिक रूप से ज़्यादा थक जाए, मानसिक रूप से थक जाए तो सुस्ती आती है, बैठे बैठे झपकी आती है, इसको लेजीनेस बोलते हैं। किसी काम में फिर मन नहीं लगता, आधा अधूरा मन होता है, सोने का मन होता है। ये भी एक आलस का लक्षण है। अभी बताऊंगा इससे कैसे बचना है। ये सुस्ती। और चौथा लक्षण है विस्मृति। आलसी आदमी को कब क्या करना है, कुछ करना है समझ में नहीं आता, भूल जाता। सही किया गलत किया कोई पता नहीं। एक आदमी बड़ा आलसी था, गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से 1 घंटे के रास्ते को 10 मिनट में पूरा कर लिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी इतना फास्ट कैसे आ गया। पूछा कि भाई इतने फास्ट कैसे आ गए? बोले क्या बताऊं, भूल से ब्रेक की जगह पांव एक्सीलेटर में लग गया तो सोचा कौन उठाए। हाँ, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पड़ गया, गाड़ी दौड़ गई। गनीमत थी कि सही जगह पहुंच गया, नहीं तो पता नहीं कहीं और पहुंच जाता। दरअसल ये विस्मृति आलस्य का एक लक्षण है। उद्यमी को कुछ विस्मृत नहीं होता और आलसी को कोई स्मृति नहीं होती। ये 4 बातें ध्यान में रखना है। अरुचि या अनुत्साह, टाल मटोल की प्रवृत्ति, सुस्ती और विस्मृति।
कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है। विनाश जिनके भाग्य में बदा है, विनाश जिनके भाग्य में बदा है, उनके पास अनुत्साह, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा 4 मंगल नौकाएं हैं। इन्हीं में डूबना है उनको। विनाश जिनके भाग्य में बदा है, उनके पास अनुत्साह, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा, ये 4 तुम्हें रोकने वाले हैं, आगे बढ़ने नहीं देंगे। इनसे अपने आप को बचाना है। ये तो आलस की पहचान हुई। इसका कारण पहले जान ले, है ना? कारण क्या है? सबसे पहला कारण अनियमित दिनचर्या। न सोने का समय, न उठने का समय, अल्प निद्रा लेना या अधिक नींद लेना, दोनों आलस्य का कारण है। समय पर उठे, समय पर सोए, थोड़ा आसन व्यायाम करे, थोड़ा घूमने जाए, नियमित दिनचर्या करे। जिनके न खाने का समय, न पीने का समय, न सोने का समय, उनका क्या हाल होगा? प्रमाद में काटेंगे। बिल्कुल व्यक्ति को समय पर सोना और समय पर जागना चाहिए। काम करने की क्षमता तभी बढ़ेगी। आप अगर ऐसे करोगे तो बैठे बैठे ऊँघते रहोगे, आपकी वर्क एफिशिएंसी कम होगी। सोना आराम से, जितना सोना है 6-7 घंटे आप सो लीजिए, पर्याप्त है, ताकि आप दिन भर अच्छे से काम कर सके। नहीं तो आलस्य आएगा, आप उससे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। दूसरा, असंतुलित खान पान। जिनका भोजन संतुलित होता है वो स्वस्थ होते हैं, उनके जीवन में स्फूर्ति बनी रहती। जो प्रायः मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तामसी चीज़ों का सेवन करते हैं, असमय में भोजन करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में मोटापा जैसी बीमारियां भी आती है और वो आलस्य से ग्रसित हो जाते हैं। संतुलित खान पान होना चाहिए और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। कम पानी पीना, अधिक भोजन करना, ये भी आलस्य का कारण है। अब खाने बैठे हैं, डालते जाओ, अब मन माफिक चीज़ मिल गई तो फिर कहना क्या, 1 की जगह 4 सही। अरे भैया, चीज तुम्हारे मन की है, पर पेट का भी तो ध्यान रखो। संतुलित भोजन, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, लक्ष्य विहीनता। जिस व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य ना हो, वो आलसी बना रहेगा। लक्ष्य सामने हो, लक्ष्योन्मुखी व्यक्ति के लिए कभी आलस नहीं होता। लक्ष्य के प्रति रुचि, लक्ष्य व्यक्ति के सामने उसका लक्ष्य होना चाहिए, ये मुझे करना है। जब काम सिर पे आता है तो व्यक्ति पूरे प्राणों से उसमें जुट जाता है। तो अपना लक्ष्य अपने सामने रखे, सही लक्ष्य बनाए और उसकी तरफ आगे बढ़े। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का लक्ष्य पढ़ना है और पढ़ने में आलस आता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है। यदि पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं किया तो परिणाम बिगड़ेगा, रिजल्ट खराब आएगा, मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। ये फीलिंग जिस बच्चे के हृदय में होगी वो पढ़ाई में कभी आलस नहीं करेगा, और जिसमें नहीं होगी वो कहेगा कल कर लेंगे, इतना तो कर लिया, ठीक है। कई बच्चे होते हैं वो अपना होमवर्क एक घर आते ही सबसे पहले करते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका होमवर्क कराने के लिए उसकी मम्मी को अपना सिर खपाना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं करते, वो टाल मटोली करते रहते हैं। लक्ष्य अगर ऊंचा हो
तभी पुरुषार्थ जगता है। जिसका लक्ष्य छोटा हो वो कभी पुरुषार्थ ही नहीं बन सकता। वो बातें बड़ी बड़ी करेगा, काम कुछ नहीं। लेकिन हमेशा इस उक्ति को ध्यान रखना चाहिए, उद्यमेन सिद्धर्ति कार्यान न मनोरथे। काम उद्यम से सधता है, मनोरथ से नहीं। केवल सोचने और विचारने से कोई काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब आप करने के लिए जुटोगे, तत्परता से जुटोगे, तब आप काम को अंजाम दे सकोगे। तो जिस व्यक्ति के सामने उसका लक्ष्य होता है, प्रमाद उसके ऊपर हावी नहीं होता, और जिसका कोई लक्ष्य नहीं उसका प्रमाद हमेशा उसे जकड़े रहता। आज मैं साधु हूं, मोक्ष मार्ग में हूं, मेरे सामने मेरा लक्ष्य है, मुक्ति के मार्ग में मैं चला हूं और मोक्ष को पाना मेरा लक्ष्य है, कर्म को काटना मेरा ध्येय है। तो मोक्ष को पाना और कर्म को काटना, कर्म बंधन से बचना, ये मेरा लक्ष्य और ध्येय है। ये मेरा लक्ष्य और ध्येय है। इस ध्येय को देखते हुए मैं हर पल अपने मार्ग में उत्साह के साथ जुटा रहता हूं। ये उद्देश्य, ये लक्ष्य निष्ठा मेरे मन में मेरे मार्ग के प्रति उत्साह बना के रखती कि नहीं, मुझे उत्साहित रहना है, हर पल रहना है, अपनी चर्या के प्रति अप्रमत्त रहना है, जागरूक बनकर रहना है, उसमें शिथिलता नहीं आने देना है, क्योंकि यह शिथिलता अंततः मेरा नुकसान करने वाली है। इससे मेरा लक्ष्य मेरे हाथ से छिटक जाएगा। मैं एक क्षण का प्रमाद करूंगा तो कई भाव पिछड़ सकता हूं। ये भाव बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाता है। इसी तरह तुम्हारे सामने यदि तुम्हारा लक्ष्य होगा तो एक पल को भी आपका मन नहीं डगमगाएगा। डगमगाएगा नहीं, आप जुटे रहोगे। तो अनियमित दिनचर्या, असंतुलित भोजन, लक्ष्य विहीनता और कार्य में रुचि का अभाव, अरुचि, जो कार्य है उसमें पूर्ण रुचि होनी चाहिए। आपको जिस काम में रुचि होती है उसमें कभी आप ढीले नहीं होते, आप फटाफट कर लेते हैं। और जिसमें रुचि नहीं है टाल मटोल करते। तो रुचि जगाइए, अपने ध्येय के प्रति समर्पण हो, तभी रुचि जगती है। और रुचि जगती है तो कभी हम आलस से ग्रसित नहीं होते। एक बात मैं आपको और बताऊं, कई लोग बोलते हैं बड़ा आलसी है। मेरी समझ में लोग आलसी नहीं होते, वे आलस करते हैं। आलसी होना और आलस करना, इसमें बड़ा अंतर है। आलस हमारा स्वभाव नहीं, प्रवृत्ति है। जैसे हम काम करते हैं वैसे ही आलस करते हैं। जिसके सामने उसका लक्ष्य और ध्येय होता है वो काम करता है, और जो लक्ष्य और ध्येय से विमुख होता है वो आलस करता है। थोड़ी सी सोच बदल जाए तो आलस करने वाला व्यक्ति भी काम कर सकता है। मुझे बात पूरी करनी है, आगे चलता हूं। परिणाम, आलस करने का परिणाम, सबसे पहली बात तो अवसर खो देना। हाथ मलते रह जाते हैं, कोई भी काम हुआ नहीं हुआ, एक ही बात, करना ही नहीं है ना। उनके लिए अच्छे से अच्छा अवसर मिले। परीक्षा में निबंध लिखने के लिए कहा गया कि आलस में निबंध लिखो। एक आलसी था, उसने क्या किया, 4 पन्नों का पेपर था, 4 पन्ने के बाद 3 पन्ने तो ऐसे रखे, चौथे पन्ने में लिख दिया। इसी का नाम है आलस। ये अवसर खोना आलस्य का लक्षण
कई बार अच्छे अच्छे मौके आते हैं, व्यक्ति आलस्य के कारण अवसर खो देता है। एक पति बड़ा आलसी था, सो रहा था, अचानक पत्नी को आहट हुई, घर में कोई आया, वो थोड़ी चौकन्नी हुई, अपने पति को जगाया, देखो कोई ऐसा लग रहा है घर में घुस रहा है। उठता हूँ, उठता हूँ। देखो देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर के करीब आ गए। हाँ उठता हूँ। देखो ऐसा लग रहा है जैसे अपने कक्ष में घुस गए हैं। हाँ उठता हूँ। देखो तिजोरी की चाबी निकाल लिए हैं, उठ जाओ, अभी भी कुछ कर लो। उठता हूँ। वो तिजोरी खोल करके सारा माल एक पोटली में बांध लिए हैं, उठ जाओ। उठता हूँ। वो सारा माल लेकर जा रहे हैं, अभी भी उठ के चिल्ला दो, पड़ोसी जाग जाएंगे तो हम बच जाएंगे। हाँ उठता हूँ। तब तक वो लेकर चंपत हो गए। तब पति उठा तो पत्नी ने कहा अब आप सो जाओ। अब सो जाना ही अच्छा है, अब उठ के क्या फायदा। अवसर खो देने के बाद दोबारा कभी नहीं लौटता। आलसी व्यक्ति टालता है, कल पर टालता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अगला पल कैसा होगा। आज का काम अब कर लेना, अभी कर लेना, कल पर मत टालो। प्राप्त अवसर के मूल्य और महत्व को समझो, तुरंत के तुरंत कर डालो। अपना अंतर विश्लेषण करके देखो। कई कई अवसर तुम्हारे पास आए होंगे, पर तुम्हारे अपने आलस ने, तुम्हारे अपने प्रमाद ने तुम्हें उससे वंचित किया। इसीलिए प्रमाद को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। जहां हो उससे हटो, बचो। दूसरी बात, आलस मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। अकर्मण्य, कुछ नहीं करना, अकर्मण्य। गुरु का एक शिष्य था, बड़ा आलसी था। एक दिन गुरु ने कहा आज इसको कुछ पाठ पढ़ाऊं। शाम का समय था, कमरे में लाइट जल रही थी। गुरु ने कहा बस बत्ती बुझा दे, उजाला है, सो रहा हूं, नींद नहीं आ रही। शिष्य ने पड़े पड़े कहा गुरुजी मुख में चद्दर डाल दो, अंधेरा हो जाएगा। ठीक। गुरु ने कहा देख बाहर बारिश तो नहीं हो रही, बाहर बारिश तो नहीं हो रही। उसने कहा नहीं हो रही। बोले कैसे पता, तू तो बाहर गया ही नहीं। बोले अभी अभी एक बिल्ली आई थी, मैंने उसके पीठ पे हाथ फेर के देखा, बिल्ली सूखी थी, बिल्ली सूखी थी। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा दरवाजा तो लगा दे। ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा दरवाजा तो लगा ले। बोले बस हो गया, अब 2 काम मैंने कर लिया, एक काम आप कर लो। एक काम आप कर लो। अब क्या कहेंगे इनको। वस्तुतः ऐसे व्यक्ति अकर्मण्य, निठल्ले, निकम्मे हो जाते हैं, और झारखंडी भाषा में कहें तो कहते कोड़िया हो जाता है। बिहार झारखंड में बोलते हैं माने निठल्ला, वो कुछ ना करने वाला, उसके मन में कुछ भाव ही नहीं होता, उसके सपने समाप्त हो जाते हैं। तो ये अकर्मण्यता हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। उत्तिष्ठ जागृत मां प्रमादय। उठो जागो, थोड़ा भी प्रमाद मत करो, आगे बढ़ो। चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ करो। आज लोग हैं, आज बहुत सारे लोग आलस करते हैं, और बस देखिए कई लोग हैं अपने मोबाइल पे बैठे रहेंगे। हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे लगते रहेंगे, फालतू में एक दूसरे के मैसेज भेजते रहेंगे, अपनी पिक भेजते रहेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब क्या है, ये क्या कोई क्रिएटिविटी है? ये सब अकर्मण्यता है। ये मनुष्य को एक जगह जकड़ देने वाली चीजें हैं, इससे बचना चाहिए। तो पहली बात,
आलस करने से क्या होता है? क्या बोला मैंने अभी? इसके पहले क्या बोला था? अवसर खोते। दूसरा अकर्मण्यता है आलस के कारण। आलस आएगा तो व्यक्ति अकर्मण्य। तीसरा, ऐसे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती, सुस्ती बनी रहेगी, मोटापा आएगा, शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होगी। और चौथी बात, मानसिक रूप से भी ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता। ये चारों परिणाम आलस्य के हैं, है ना? इनसे बचे कैसे, है ना? कैसे बचे? तो उसके भी 4 उपाय बता देता हूं। आलस्य से बचने का उपाय, सबसे पहले अपना लक्ष्य अपने सामने रखे और उसके प्रति समर्पित रहे। लक्ष्य के प्रति समर्पण मनुष्य को उद्यमी बनाता है। जो मुझे करना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे करना है, करके ही दम लेना है, ये अपने सामने होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति कभी डगमगाता नहीं। हर जिसका कोई लक्ष्य नहीं या लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं, वो कभी कुछ कर पाता नहीं। तो जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा ध्येय है, उसके प्रति मुझे समर्पित रहना है। मेरा जो काम, वो मेरा काम, वो मेरी प्राथमिकता होगी। जब काम की प्राथमिकता होगी तो और कोई काम नहीं आएगा। अब जैसे बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, लक्ष्य तो उसका पढ़ाई का होना चाहिए। अब मन में क्या आ गया? अरे चलो कोई मूवी देख ले, कोई म्यूजिक सुन ले, किसी से बात कर ले, थोड़ा व्हाट्सएप देख ले, किसी से चैट कर ले। ये क्या है? ये मनुष्य को लक्ष्य के परामुख बनाती है। और इन सब तरफ वो लोग चले जाते हैं जो अपनी मन की सुनते हैं, मन की सुनकर उधर ढलक जाते हैं, लक्ष्य एक तरफ छिटक जाता है और वे उनकी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। वे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो क्या करें? लक्ष्य नहीं, अभी तो मुझे पढ़ना है, ये मेरा ध्येय है, ये काम मुझे करना है, ये मेरा ध्येय है, ये उद्देश्य मेरा पूरा मुझे करना है, ये मेरा ध्येय है। लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति जब तक उसका काम संपन्न नहीं होता तब तक दम नहीं लेता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा, ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए जिन्होंने अपने काम के प्रति इतनी गाढ़ रुचि और लक्ष्य के प्रति इतना समर्पण कि 24-24 घंटे बिना सोए वे अपना काम किया और आज भी कर रहे हैं। पुरुषार्थी उद्यमी बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहली बात, लक्ष्य के प्रति क्या करना है? समर्पण रखना है। जो मेरा लक्ष्य है उसके प्रति मुझे समर्पित रहना है। दूसरी बात, समय का प्रबंधन और तदनुरूप प्राथमिकताएं। हम अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करें। हम अपनी प्राथमिकता को निश्चित करें और ये मेरी प्रायोरिटी है, इस समय मुझे यही करना है, और उसी अनुरूप समय का प्रबंध करोगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। समय हो रहा है इसलिए मुझे भी समय पर पूरा करना है। तीसरी बात, संकल्प। अपने कार्य का संकल्प लो, ठान लो, बस ये मुझे करना है और इस समयावधि में करना है। और चौथा, नित्य योग प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो, घूमो। शरीर को अगर थोड़ी सी श्रम ना करो तो शरीर थक जाता है, जकड़ जाता, अकड़ जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखो। नियमित खान पान भी इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है। यदि ये बातें आप करते हैं तो आपका जीवन धन्य होगा। आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकोगे। समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।